हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारी आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद सिमरन में आप सभी का स्वागत है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बहुत इजी वे में और बहुत ही इजी तरीके से आपको हम डिफाइन करेंगे किस तरह से हम इसका व्यंजक निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो कोई सी आपको डेरिवेशन में डाउट आता है, आप डेरिवेशन का नाम लिख दे कमेंट्स में, आपको उस डेरिवेशन की वीडियो अपलोड कर दूंगी। देखिए किस तरह से करेंगे। सपोज ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी तीन जो है संधारित्र हैं और उन पर चार्ज क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है उस पर जो विभवांतर रहता है सेम रहता है, लेकिन श्रेणी में अलग अलग होगा। और इस पर जो समांतर प्लेट संधारित्र है, एक साइड में हम इसे प्लस Q1 मान लें और उधर साइड में मान लें तो उसे माइनस Q। तो करते हैं, माना तीन संधारित्र, तीन है ना, तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः कितनी है बच्चों। देखिए एग्जाम के इसके अंदर कितनी है, डायग्राम में तीन है, क्रमशः C1 C2 C3 है। तब फॉर्मूला होता है, तुमने अभी फॉर्मूला डिस्कस करा, वो वाला फॉर्मूला था हमारा Q इक्वल टू CV से यदि Q1 है तो क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा। यदि Q2 है तो क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। और अब यदि आपका Q3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, C3V हो जाएगा। जहाँ पे हम कुल विद्युत आवेश संरक्षण के नियम से टोटल आवेश जो होता है उस पर कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, उस पर कुल आवेश हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। कितना बच्चों, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। अब जो वैल्यू दी हुई है, कौन सी वैल्यू दी है, इन्हें मानो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों समीकरण की वैल्यू इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको ठीक है रखते हैं। चलो Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V प्लस का निशान, Q2 की C2V, Q3 की C3V। अब इनमें से जो वैल्यू तुम्हारी कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं, जो मतलब सेम है उसे हम कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट से बाहर। Q इज इक्वल टू V कॉमन है ना सभी में, ये रहा कॉमन है तो C1 प्लस में C2 प्लस में C3 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है तो मैं चूंकि भी लिखा है हमें, चूंकि Q इज इक्वल टू CV, तब लिखेंगे Q की जगह आ जाएगा बच्चों कितना, CV इज इक्वल टू V C1 प्लस में C2 प्लस में C3। अब V से V कैंसिल आउट तो क्या बचा बच्चों यहाँ पर, C इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3। देखिए इससे आसान हो सकता था क्या, इससे आसान बताओ, कहीं मिला बताओ तो। चलिए इस तरह से आप डेरिवेशन को अच्छे से देखेंगे। देखिए मैं सबको बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तीन संधारित्र हैं, उनको हमने धारित्र को माना, एक को C1 माना, एक को C2 माना, एक को C3 माना, ठीक। और उन पर जो आवेश था Q इज इक्वल टू CV से पहले आवेश पर जो धारिता थी हमने मानी Q1 इज इक्वल टू C1V, और जो आवेश दूसरा आवेश पर जो धारिता थी C2 हमने वहां से आवेश निकाला Q2 इज इक्वल टू C2V। तीसरे पर Q3 इज इक्वल टू C3V। तीनों पे इक्वेशन मान, तीनों समीकरण का मान, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका इसमें पुट करेंगे। रख दिया, Q1 का ये रहा, Q2 का ये रहा, Q3 का ये रहा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर V यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हमने क्या करा, इनमें से V कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, बाकी बची चीज़ अंदर ऐसी कैसी है। अब कॉमन लेने के बाद में जानते हैं हम कि Q बराबर होता है CV, तो Q की जगह क्या जाएगा बच्चों, CV। और Q की जगह हमने CV रखा और V से V कैंसिल आउट हो गया, जो बची हुई चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। चूंकि आप नोट पॉइंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है बच्चों, सेम होता है, मतलब समान होगा जितनी भी धारिता होगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट्स कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।